बच्चे लोग हम लोगों ने क्या किया था, 3 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक एक करके देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 नंबर बोलता है कि अ मैन gave 35% of sum of money to his son and 25% to the daughter and 50% of the remaining given to the donation to school, then remain still he have the 40,000 with him, find out the sum of the money। देखो क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी आमदनी का, ध्यान सुनिएगा, एक व्यक्ति ने अपनी मैन गिव 35% ऑफ हिज मनी, उनके पास जितना पैसा था उसका 35% उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। 25% अब उसके पैसे का जितना था वो अपनी बेटी को दे दिया। अब जो बच गया है ना, उसका 50% किसको दे दिया? स्कूल में डोनेशन दे दिया, ठीक है। तो भी उनके पास 40,000 बचा है, तो बताइए कि टोटल अमाउंट था कितना, ठीक है। आइए हम लोग एक्स मान के भी बना सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं। हम एक्स मान के बना रहे हैं। लेट total sum of money with that man, रुपीज एक्स। मान लीजिए उस आदमी के पास पूरा पैसा कितना था? एक्स रुपया था। उन्होंने अपने बेटे को कितना दिया? यहां देखिए 35%। अमाउंट गिवन टू हिज सन, एक्स इंटू 35/100 यानी 35x/100 बेटा को दे दिया, राइट। अमाउंट गिवन टू डॉटर 25% दिया, ठीक है। और डोनेशन कितना दिया? जो बचा उसका 25%, पूरे का नहीं, 50% ऑफ द रिमेनिंग, है ना। 50% ऑफ द रिमेनिंग गिवन एज ए डोनेशन टू स्कूल, है ना। जितना रिमेन बचा उसका 50%, ठीक है। अब यहां निकालेंगे हम लोग रिमेन अमाउंट। एक्स में से ये दोनों घटा देंगे, 35x/100 और 25x/100, कुछ नहीं है, 1 कर दो। 100x माइनस 35x माइनस 25x यानी 40x हो गया। इतना रुपया रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग का 40% इन्होंने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। रिमेनिंग का, टोटल का नहीं। डोनेशन टू अ स्कूल, जो रिमेन बचा था, कितना बचा था? 40x/100 का 50% डोनेट कर दिया। कुछ कटता है तो काट लेते हैं, 2 जीरो कट गया। $20x/100, ठीक है। अब यहां देखो, रिमेनिंग आफ्टर डोनेशन, इसको नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। रिमेनिंग आफ्टर डोनेशन, देखो डोनेशन देने से पहले कितना पैसा बचा था? टोटल इतना था, यहाँ इतना बेटा को दिया, इतना बेटी को दिया, तो इतना बचा था, उसमें और इतना डोनेशन दे दिया। तो 40x/100 में से हम लोग क्या करेंगे? ये तो टोटल अमाउंट था, इसमें से इतना बेटा को दिया, इतना बेटी को दिया, तो बेटा और बेटी दोनों को देने के बाद ये बचा था। फिर इसका 50% दे दिया, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग डोनेशन पता चलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रिमेनिंग आफ्टर डोनेशन है, डोनेशन के बाद कितना बचा? 40x/100 था,
उसमें से 20x/100 माइनस हो गया, यानी 20x/100 क्या हो गया, रिमेनिंग डोनेशन बच गया। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ना कि रिमेनिंग कितना बचा है, 40,000 रुपया। देखिए आप, कहता है कि डोनेशन स्टिल है 40,000, अब स्टिल मतलब अभी भी 40,000 है, तो 20x/100 इज इक्वल टू 40,000। तो इस हिसाब से x बराबर 40,000 इंटू 100/20 है ना, तो ये 2,000 हो गया, यानी 2 लाख रुपया। यानी कुल संपत्ति उनके पास कितने की थी, कुल पैसा कितना था, 2 लाख रुपए। फिर से एक बार शॉर्ट में समझा दे। कह रहा है कि एक आदमी के पास, क्वेश्चन में क्या बोला था पहले इसको समझ लीजिए, कि एक आदमी ने क्या किया, अ मैन गिव 35% ऑफ हिज मनी टू सन, है ना, अपने पैसे का 35% उन्होंने बेटे को दे दिया, 25% बेटी को दे दिया, और जो बच गया इसके बाद उसका 50% स्कूल को डोनेट कर दिया। अभी भी उसके बाद भी 40,000 बचा है, तो कितना, तो मान लीजिए कि टोटल पैसा उसके पास 100 रुपया है, उन्होंने 35% बेटा को दे दिया, 25% 100 रुपया का बेटी को दे दिया। अब एक्स में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों को डोनेशन देने के बाद ये बच गया, तो जो दोनों को डोनेशन देने के बाद बचा था उसका 50% इन्होंने क्या कर दिया, सॉरी, दोनों को बेटा बेटी को देने के बाद जो बचा था उसका 50% उन्होंने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अब यहाँ डोनेशन देने से पहले इतना था, तो डोनेशन इतना और दे दिए, तो उसमें से डोनेशन और क्या कर दिया हम लोग, माइनस कर दिए। ठीक है, क्लियर दिए ना, ठीक है। तो अब हमारा डोनेशन देने के बाद इतना बचा, लेकिन क्वेश्चन में बता दिया था कि 40,000 बचा था, तो इस तरह से एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल गया, यानी अमाउंट ऑफ डोनेशन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। अगला सवाल कहता है कि द एग्रीगेट of the interest of two principal at 5% 4 year is 300, and अच्छा, and the difference is the कितना 60। ठीक है, अच्छा ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, दो अलग अलग प्रिंसिपल हैं। ठीक है, लेट फर्स्ट प्रिंसिपल P1 और लेट सेकेंड प्रिंसिपल P2। ठीक है, अब दोनों को क्या किए, 5% के रेट से, रेट 5%, यहाँ भी रेट 5%। ठीक है, 4 साल के लिए, टाइम 4 ईयर, टाइम 4 ईयर पर लगा दिए, है ना। तो दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट आया उसका टोटल, है ना, ठीक है, मतलब इसका इन सिंपल इंटरेस्ट को अगर S1 मान लें और इसका हम लोग S2 मान ले बाय द वे, है ना, ठीक है, तो S1 प्लस S2 बराबर कितना है, 300 है। ठीक है, और दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब S1 माइनस S2 बराबर कितना है आपका, 60 है। तो दोनों प्रिंसिपल पूछ रहा है, सिंपल सा बात है। कह रहा है कि द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टू प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल का एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 5% के हिसाब से 4 साल पे 300, एग्रीगेट मतलब टोटल, और डिफरेंस 60 है, तो दोनों प्रिंसिपल बताइए। अच्छा ध्यान सुनिएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल कितना होता है, फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी इंटू 1, तो P की जगह P1, R की जगह 5, T की जगह 2/100, है ना, यानी 20 P1/100 पहला का हो गया। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड प्रिंसिपल P2 इंटू 5 इंटू 4/100 बराबर कितना हो गया आपका, 20 P2/100, है ना। ठीक है, दोनों का सम दिया हुआ है, सम मतलब 20 P1/100 प्लस 20 P2/100, और ये दोनों मिलाकर कितना है, 300 रुपया। एलसीएम हो गया 100, 20 P1 प्लस 20 P2 बराबर 300। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर से 20 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 100, है ना, ये दोनों जगह से P1 कॉमन ले लिए, और ये कितना दिया हुआ, 300, 5 बार में कट गया, तो यहाँ से आया P1 प्लस P2 बराबर
300 इक्वेशन 1। दूसरा, दोनों इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है ना, डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए इसमें से इसको माइनस करोगे 60 दिया हुआ है। 20 P1 बाई 100 माइनस 20 P2 बाई 100 बराबर ओनली 60। ठीक है, ऊपर से 20 कॉमन ले लो, P1 माइनस P2 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 60। तो P1 माइनस P2 बराबर 300 हो गया, इक्वेशन 2। 1 इक्वेशन क्या आया था, P1 प्लस P2 बराबर भी 300। अरे क्या हो गया, नहीं 300 नहीं होगा, ये 1500 होगा ना, 5 इधर गुना हो जाएगा तो 1500, और P1 माइनस P2 बराबर 300 जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। P1 प्लस P2 बराबर 1500, P1 माइनस P2 बराबर 300, जोड़ दोगे ये कैंसिल हो गया, 2P1 बराबर 1800, P1 बराबर 900। पहला हो गया 900। दूसरा हो जाएगा, अगर P1 प्लस P2 आया था इक्वेशन 1 में 1500, तो ये 900 प्लस P2 बराबर 1500, तो P2 बराबर 600। मतलब प्रिंसिपल 1 इज अ 900, प्रिंसिपल 2 इज अ 600। अब चेक भी कर सकते हैं ना कि 900 का 4 साल के लिए 5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालो, ऐसे निकाल के देखो। 9 साल का 4 साल के लिए 5% के हिसाब से इंटरेस्ट, 9 चौके 36 इंटू 5 180 रुपये, और 600 का 4 साल के लिए 5% के हिसाब से इंटरेस्ट, 6 चौके 24 120 रुपये। अब दोनों का सम 300 हो रहा है और दोनों के बीच का डिफरेंस 60 हो रहा है। समझ में आ गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ होलसेलर सोल्ड अ मशीन टू अ शॉपकीपर एट 20% प्रॉफिट, है ना। एक होलसेलर ने एक मशीन किसको बेचा, दुकानदार को 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। अच्छा, द शॉपकीपर सोल्ड टू कस्टमर एट 25% मार्जिन प्रॉफिट, है ना। और डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर एंड द होलसेलर फाउंड द 1500, फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ द मशीन। देखिए क्या कर रहा है, लेट इनिशियल प्राइस ऑफ अ मशीन इज रुपीज एक्स, है ना। मशीन का शुरुआती प्राइस कितना है, एक्स रुपया है। तो होलसेलर क्या किया, कैसे बेचा, उसके लिए प्राइस कितना पड़ा है, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया। उन्होंने कितना प्रॉफिट लिया, 20%, ठीक है, प्रॉफिट लिया 20% और बेच दिया। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना होगा, x इंटू 20/100 यानी x/5, है ना। सेल प्राइस कितना होगा, x प्लस x/5 यानी 6x/5, ठीक है ना। 100 रुपया अगर शुरुआती प्राइस इसको पड़ा था, 20% प्रॉफिट लिया, मतलब x/5 इतना में बेच दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम रिटेलर की बात करें। रिटेलर इसको कितना में खरीदा, 6/5, जितना भी बेचा होगा इतना में खरीदा होगा, ठीक है। फिर इसने कितना प्रॉफिट लिया, इसने प्रॉफिट लिया 25%, है ना। तो ये कितना प्रॉफिट लिया, एक बार निकाल लेते हैं प्रॉफिट का अमाउंट, 6x/5 इंटू 25/100, ये कट गया 4 बार में, यहाँ कट गया 3 बार में, यहाँ 2 बार में, ठीक है। तो 3x/10,
ठीक है, ये प्रॉफिट लिया तो इसका सेल प्राइस कितना था सर 6x/5 कॉस्ट प्राइस था, 3x/10 प्रॉफिट लिया, एलसीएम ले लो, 10 हो गया 12x प्लस 3x यानी 15x/10। ठीक है, तो देखिए होलसेलर रिटेलर को इतने में बेचा था, रिटेलर ग्राहक को इतने में बेचा। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर ऑफ द होलसेलर इज पाउंड 1500। ये दोनों, ये शॉपकीपर जितना में बेचा और जितना होलसेलर में बेचा था, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 1500 का है। मतलब इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो 1500 आएगा। तो 15x/10 माइनस 6x/5 इक्वल टू 1500। पंद्रह x/10 माइनस 6x/5 बराबर 1500। 10 15x माइनस 12x बराबर 1500। 3x/10 बराबर 1500, x बराबर 1500 इंटू 10/3 यानी 5000 रुपये। ठीक है, देखिए क्या बोला था, फिर से एक बार क्वेश्चन हम लोग समझा दे रहे हैं। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में कहा है कि अ होलसेलर सोल्ड मशीन टू शॉपकीपर, है ना, एक होलसेलर ने मशीन किसको बेचा, शॉपकीपर को, कितना 20% प्रॉफिट लेके। तो मान लीजिए कि होलसेलर ने खरीदा था इसको 100 रुपये में, इनिशियल प्राइस, प्रॉफिट लिया 20%, तो 100 रुपये का 20% लिया तो x/5, तो x प्लस x/5 इतना में बेचा। अब शॉपकीपर ने इसको 25% गोटा परसेंट, ठीक है। अब इतना में जब बेचा तो उतना ही में शॉपकीपर कॉस्ट हो गया, ये 25% प्रॉफिट लिया तो इसका 25% निकाले, इतना तो इतना में बेचा। तो जो रिटेलर और होलसेलर जो बेचा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस 1500 है, तो इसमें से उसको माइनस करके 1500 कर दिए और एक्स का वैल्यू हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रोकर सोल्ड अ प्रॉपर्टी बाय 1/2% ब्रोकरेज एंड नेट प्रोसीड इतना, ठीक है, बायर गिव इतना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि अ ब्रोकर सोल्ड अ प्रॉपर्टी बाय टेकिंग 1/2% ब्रोकरेज, है ना। एक ब्रोकर ने एक प्रॉपर्टी बिचवाया, कितना प्रॉफिट लेके बिचवाया 1/2% प्रॉफिट लेके बिचवाया, चलो ठीक है। और नेट प्रॉफिट इतना, और मालिक को कितना रुपया दिया 15,920 रुपया। If the buyer 1/2%, buyer ने भी give 1/2% brokerage, then find the total brokerage received by the broker। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, let sell price of property इक्वल टू ₹100। मान लीजिए प्रॉपर्टी 100 रुपीज में बिका, ठीक है। तो ब्रोकरेज चार्ज बाय द सेलर, बेचते समय कितना ब्रोकरेज लिया गया, आधा परसेंट। अब परसेंट मतलब 100 यानी 0.5, है ना। मान लीजिए प्रॉपर्टी 100 रुपये में बिका, तो 0.5% बिचवाने वाला ब्रोकर जो बिचवाया वो लिया ब्रोकरेज, ओके, ठीक है। या आप एक तरह से कहिए कि ब्रोकरेज फ्रॉम द सेलर लिखिए ना, ये सेंटेंस ज़्यादा अच्छा होगा। प्रॉपर्टी 100 रुपये में बिका, ब्रोकरेज फ्रॉम सेलर से कितना लिया, आधा परसेंट, है ना। तो अब नेट रिसिप्ट टू सेलर, जो प्रॉपर्टी बेच रहा था उसको एक्चुअल पैसा कितना मिला, अरे 100 रुपये में प्रॉपर्टी बिका, इतना तो ब्रोकर को देना रह गया, तो 99.5 रुपीज में बिका, ठीक है। तो यहाँ देखो सेल नेट रिसिप्ट,
प्रॉपर्टी सेल कितने में हुआ? 100 रुपये में। नेट रिसीव कितना हुआ? 99.50। या नेट रिसीव कितना था? 15,920। तो सेल कितने में हुआ? ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। मेरे को जहां तक याद है ये 16,000 आएगा, यानी प्रॉपर्टी बिका कितना में? 16। देखिए ब्रोकर एक प्रॉपर्टी कौन बिचवाया? ब्रोकर। मान लीजिए प्रॉपर्टी ब्रोकर 100 रुपये में बिचवाया, तो जिसका प्रॉपर्टी बिका उससे आधा % ब्रोकरेज लिया, इतना रुपया। तो फाइनल जो है प्रॉपर्टी बेचने वाला को अपना ब्रोकरेज काट के कितना रुपया दिया? इतना रुपया। तो 100 रुपये में प्रॉपर्टी बिका, तो जो उस प्रॉपर्टी का जो सेलर है उसको कितना पैसा मिल पाया? सिर्फ 99.50 इतना मिला। तो इस तरह से हो गया, इतना हो गया। आज अब यहाँ पूछ रहा है कि टोटल ब्रोकरेज बताइए। अब देखिए, एक से आधा % लिया और एक से 1/4% लिया। देखो यहाँ पर ब्रोकरेज फ्रॉम सेलर, सेलर से कितना ब्रोकरेज लिया? जितना का बिका है, 16,000 का बिका है, उसका हाफ और % मानी से इतना 80 रुपये। ब्रोकरेज फ्रॉम बायर भी लिया गया, जो जिसको प्रॉपर्टी खरीदवाया उससे भी लिया गया 1/4%। है ना? तो टोटल ब्रोकरेज कितना हो गया? 120 रुपया। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है अ candidate got 42% vote and lost by 24 vote. Find the total number of vote assuming there are only 2 candidates. देखिए, let total number of vote is equal to x. माने कि कुल वोट कितना है? x है। ठीक है। अ कैंडिडेट गेट 48% वोट एंड लॉस्ट है ना? ठीक है। अच्छा, लूजर, चुनाव में 2 लोग खड़े थे, तो एक जीता होगा एक हारा होगा। लूजर को कितना मिला? x का 42%, यानी 42x/100। विनर को कितना मिला होगा? सर अगर टोटल वोट जितना पड़ा है उसका 42% अगर लूजर को मिला है, तो बाकी तो विनर को ही मिला होगा। या तो 48% निकाल दो या माइनस कर दो। तो x में से 42x/100 आप माइनस कर दो, या 48% आ जाएगा, निकाल दो। तो इतना जीतने वाले को मिला, इतना हारने वाले को मिला, इतना जीतने वाले को मिला। तो हारने और जीतने वालों के बीच में कितने का डिफरेंस रह गया? 24 का। तो विनर का जो मिला है कितना? 48x/100 में से लूजर को जो मिला है 42x/100 माइनस कर दोगे तो 24 आएगा। यानी 6x/100 बराबर 24, x बराबर 24 × 6, यानी कितना हो गया? 400 वोट। ठीक है। पूछा क्या है? तो कुल मतों की टोटल नंबर ऑफ वोट तो 400 है ना? 400 वोट है टोटल। 400 में से एक तो 42% मिला, एक तो कितना मिला? चलिए, तो इस तरह से सेट 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम आपको सेट 2 डालेंगे। ओके, थैंक यू।